वेलकम बैक। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये शॉर्ट वीडियो रखेंगे, इसमें ज़्यादा उतना है नहीं है। अब देखो, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। हमें सिमिलरिटीज़ देखनी है, मतलब आपको रिलेशनशिप दे रखा होगा किसी भी दो आइटम्स के पेयर में। जैसे मान लो एक साइड पे आपको क्वांटिटी दे के रखी है तो दूसरी साइड पे उसकी यूनिट होगी। एक साइड पे अगर वर्कर्स दिए हैं तो दूसरी साइड पे कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं वो दिए होंगे मैच करने के लिए। एक साइड पे अगर काज है तो दूसरी साइड पे इफेक्ट होगा। एक साइड पे अगर सिनोनियम है तो दूसरी साइड पे एंटोनियम होंगे। ऐसे ही अगर कंट्री दे रखी है तो उसकी कैपिटल दे रखी होंगी। एनिमल्स में उसका हैबिटेट हो सकता है, तो एट्सेट्रा बहुत सारी ऐसी हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं ये जो एनालॉजी में क्वेश्चंस बनती हैं, जनरली असल में एनालॉजी में तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो वर्ड एनालॉजी बनती है, एक नंबर एनालॉजी और एक अल्फ़ाबेट एनालॉजी। हम इन तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना एग्जाम में, जैसे वर्ड एनालॉजी पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें पहली टाइप, हम इसमें बहुत सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, टोटल 4 टाइप्स हैं इसमें। तो पहली टाइप क्या है, डायरेक्ट एनालॉजी। अब देखो डायरेक्ट एनालॉजी में क्या होता है, आपको क्वेश्चन आएगा जैसे वो बोलेंगे कि जैसे कॉलेज जो है, ठीक है, कॉलेज इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। तो आप बताओ इन द सेम वे एज हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू, तो आपको हॉस्पिटल का पूछा जाएगा। कॉलेज का दिया होगा कि वो स्टूडेंट है, बताओ हॉस्पिटल का क्या आएगा। तो ऑप्शन हो सकते हैं उसमें डॉक्टर, नर्स, पेशेंट या मेडिसन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू क्या आएगा। तो हॉस्पिटल, जैसे कॉलेज में होते कौन है, स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए। हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, पेशेंट्स जाते हैं ताकि ट्रीटमेंट करवा सकें। ठीक है, तो ऐसे आपको ढूंढना है। तो डायरेक्ट एनालॉजी में जैसे कॉलेज को स्टूडेंट के साथ है तो आपको बताना हॉस्पिटल किसके साथ रिलेटेड होगा। डॉक्टर्स भी देखो ऑप्शन दे रखा था, नर्स भी दे रखा था, पेशेंट। अगर कॉलेज का यहाँ पे प्रोफेसर होता तो यहाँ पे हॉस्पिटल का क्या आ जाता, यहाँ पे डॉक्टर्स आ जाता। ठीक है, ये आपको सोचना है ऐसे। तो ये आगे डायरेक्ट एनालॉजी। ऐसे ही मतलब आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे स्क्वाड्रन लीडर जो है, ठीक है, वो फ्लाइंग ऑफिसर के साथ अगर रिलेटेड है तो बताओ मेजर किसके साथ रिलेटेड होगा, तो वो लेफ्टिनेंट के साथ। अब इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आती है, वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, वो आप देख लेना किसके साथ क्या। तो डायरेक्ट एनालॉजी में बहुत सारे वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एनालॉजी में अगर प्रैक्टिस करके जाओगे आपको याद रहेगा कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट एनालॉजी। उसके बाद आता है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। अब देखते हैं ये क्या है। इसमें आपको दो पेयर दे रखे होंगे। जैसे मान लो एक साइड पर उन्होंने लिखा है कोंकणी। कोंकणी एक लैंग्वेज है, ठीक है। कोंकणी इज़ रिलेटेड टू, मान लो ऐसे लिखा है, एक मिनट, कोंकणी के बाद ऐसे लिखा है उन्होंने गोवा। उसके बाद ऐसे 4 डॉट होंगे, मतलब जैसे ये आपस में रिलेटेड हैं, ये जो पेयर हैं। आप मुझे ये बताओ कि डोगरी जो है ये किसके साथ रिलेटेड है। तो डोगरी का ऐसे करके यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। तो डोगरी कहाँ पे बोली जाती है, तो जम्मू में। तो आप यहाँ पे जम्मू का अगर ऑप्शन होगा, JNK, उड़ीसा, हरियाणा, कुछ भी दे सकते हैं वो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे आएंगे ये पेयर, कोई और पेयर भी बना सकते हैं। जैसे मान लो वो बना देंगे एक साइड पे आपको कॉबलर लिख देंगे, और कॉबलर किसके साथ रिलेटेड होता है, लेदर के साथ। अब आगे पूछ लेंगे बताओ कारपेंटर किसके साथ है। ठीक है, जैसे मान लो कॉबलर होता है क्या, वो क्या करता है, लेदर को यूज़ करता है शू बनाने के लिए। तो आपको बताना है कि कारपेंटर किसको यूज़ करता है। तो आपके साथ ऑप्शन आ जाएंगे फर्नीचर, आयरन, ठीक है, गोल्ड, वुड। अब आपको देखना है इसमें से बेस्ट कौन सा होगा। जैसे कॉबलर लेदर को अगर यूज़ कर रहा है शू बनाने के लिए, तो आपको देखना है कारपेंटर किस चीज़ को यूज़ करता है बनाने के लिए। मान लो फर्नीचर बना रहा है लेकिन यूज़ किसको कर रहा है, वुड को। तो आपके पास ऑप्शन फर्नीचर का भी था, आपके पास आयरन का भी था, ठीक है, लेकिन आप आएगा क्या, यहाँ पे वुड आएगा। मतलब आपको ये देखना है कि ये आपस में पेयर किस तरीके से, मतलब इनका जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है वो आपको उसका, मतलब एक रिलेशनशिप का जो नेचर है वो आपको समझना है। ये कहाँ से समझ आएगा, प्रैक्टिस से। तो जितनी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जाके ये स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा PDF फॉर्म में, आप उनको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं थर्ड टाइप, ये क्या है, चूजिंग द एनालॉगस पेयर। इसमें हम क्या देखेंगे, चूजिंग द एनालॉगस पेयर। इसमें पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा, पेयर की फॉर्म में। जैसे ऊपर हमने पेयर नहीं देखा था, ऊपर क्या था, जैसे कॉबलर का लेदर था, कारपेंटर का, आगे यहाँ पे उन्होंने वुड की जगह साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वो आपको दे देंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया सेल्स, ठीक है, सेल्स का आगे उन्होंने दे दिया
साइटोलॉजी, ठीक है। अब वो पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज सेल्स साइटोलॉजी। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे 1 2 3 और 4। जैसे मान लो यहाँ पे उन्होंने दे दिया वॉर्म्स और आगे दे देंगे कुछ भी दे देंगे, ऑर्निथोलॉजी दे दिया मान लो, ठीक है। और ऐसे एक और एग्जांपल दे दी, एक और दे दी, और एक बीच में उन्होंने मान लो दे दिया कि इंसेक्ट का एंटोमोलॉजी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, वॉर्म की स्टडी को क्या बोलते हैं। जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन जैसे रहेगा इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं इसको, हाँ एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली ये जो स्टडीज़ है ना, ये भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, आपको ये सारी की सारी याद रखनी पड़ेंगी कि कौन किस किस स्टडी को क्या बोलते हैं। तो असल में इस एनालॉगस पेयर में या फिर मतलब एनालॉगी में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, ये आपको ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस की हुई है। अगर प्रैक्टिस की हुई है तो उन क्वेश्चंस में ही बन जाएगा, और अगर मान लो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये किसी से भी नहीं निकलेगा फिर। मतलब मान लो कोई ऐसा टर्म दे दें जो फिर उसी से निकलेगा जिसने वो सारी की सारी टर्म्स याद रखी होंगी। तो अब ये है कि इसमें अगर इजी वाला क्वेश्चन आ जाए और वो आप गलत करके आ जाओ तो ये चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसलिए मैं ये बता रहा था आपको, ठीक है। अब देखो टाइप 4 में क्या है, ये समझिए ना, इसमें क्या है, इसमें आपको पेयर दे रखा होगा, जैसे पूरा एक पेयर है, ठीक है। तो आपको बताना कि दूसरा पेयर कौन सा बिल्कुल इसके साथ जुड़ेगा, तो इसको हो गया चूजिंग द एनालॉगस पेयर। इसलिए मैंने ऐसे ही अलग अलग टाइप्स बना दी आप, लेकिन ये है कि इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस किस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे टाइप 4 में क्या है, ये लास्ट टाइप है इस टाइप की, कि चूजिंग सिमिलर वर्ड्स। अब क्या है कि मान लो आपको 3 वर्ड्स दे रखे होंगे, जैसे मान लो एक दे देते हैं वो चंडीगढ़, ठीक है, दूसरा वर्ड दे दिया उन्होंने पांजी, फिर दे दिया रांची। अब बोलेंगे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, मान लो एक दे दिया अहमदाबाद, दूसरा दे दिया अमृतसर, ठीक है। उसके बाद आपको एक श्रीनगर दे दिया या फिर कानपुर दे दिया एक, और एक आपको दे दिया गंगटोक। अब असल में आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि चंडीगढ़, पणजी और रांची ये है क्या है। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये कैपिटल्स हैं स्टेट्स की, ठीक है। चंडीगढ़ भी कैपिटल है, पणजी भी कैपिटल है, रांची भी कैपिटल है। तो आपको ये देखना है कि इन 4 में से कैपिटल कौन सी है। ये भी कैपिटल नहीं है, ये भी कैपिटल नहीं है, ये भी कैपिटल नहीं है, तो ये जो गंगटोक है ये कैपिटल है, ठीक है। तो किसकी है ये गंगटोक, किसकी है, आपको सारी याद होनी चाहिए कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है। सिक्किम की कौन सी है, गंगटोक, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जिसमें मतलब एक तो आपको जैसे ये 3 दे रखे होंगे, चूजिंग सिमिलर वर्ड्स, 3 सिमिलर वर्ड्स हैं, फोर्थ वाला बताना है कि जो इनके साथ सिमिलर होगा। सेम यहाँ पे हमने देख लिया पेयर्स में, यहाँ पे हमने देख लिया कि ऐसे 2 आपको दे रखे होंगे, और फिर आपको बताया होगा कि एक दे के बताया कि इसका बताओ कि जैसा इसका रिलेशन इसके साथ है, बताओ इसका रिलेशन किसके साथ बैठेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने देखा था कॉलेज किसके साथ, स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल किसके साथ रिलेटेड होगा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉजी में, ये हमने बताया अल्फ़ाबेट में। उसके बाद हम देखते हैं नंबर एनालॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया 2:16 और बताओ 3:2 कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। अब ज़रा इसको ट्राई करो आप। अब मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। एक ऑप्शन दे दिया मैंने 27, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 72, थर्ड ऑप्शन दे दिया मैंने 81, और फोर्थ ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको 36। अब आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। तो अब देखो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे अगर 2 की पावर कितनी 16 होगी, सेम वैसे यहाँ पे बता सकते हो 3 की पावर कितनी ये होगी, ठीक है। एक तरीका होता है, इसको आप ऐसे देखो 2/16 इज़ इक्वल टू 3/x। अब देखो इसको अगर ऐसे करोगे तो ये कितना आएगा, 16 3 ज़ार 48, तो x कितना आ गया आपका 24। अब देखो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है 24 का, तो मतलब ये वाला यूज़ नहीं करना है। तो आपको कुछ और रिलेशन भी ढूंढना है नंबर एनालॉजी में। जैसे 2 16 के साथ रिलेटेड है, बताओ 3 किसके साथ होगा। तो आप देखो 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो वो कितना आएगा 16, 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, ऐसे 2 की पावर 4 कितनी होगी 16। तो मतलब यहाँ पे 2 की पावर अगर मैं 4 कर रहा हूँ तो 16, तो मतलब यहाँ पे मैं 3 की पावर कितनी करूँगा 4। तो ये ट्राई करके देख लो 3 की पावर 4 कितना होगा 81। तो ये ऑप्शन में है, तो मतलब यही आंसर है इसका, समझे। इस टाइप में आएगी आपको नंबर एनालॉजी। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जैसे मान लो ये ट्राई करो आप 2:6, उसके बाद आपको दे के रखा है, अब इसमें ये पेयर में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बताएंगे, आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा। मतलब जैसे 2 6 के साथ रिलेटेड है और ऑप्शंस देखो कौन कौन से होंगे
520 के साथ रिलेटेड है, और एक ऑप्शन हो सकता है 945 के साथ रिलेटेड है, एक हो सकता है 1145 के साथ, या फिर वो दे सकते हैं 777 के साथ। इसको ट्राई करो। देखो एक है 2:6। अब बताना यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से क्या आएगा। ठीक है, आप ट्राई करो ज़रा। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि 2 इज़ रिलेटेड टू 6 था ना, तो मान लो मैं 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 3 ज़र कितना हो गया 6। तो मतलब यहाँ पे भी मेरे पास ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाए। जैसे 11 यहाँ पे 33 होता तो मैं इसको टिक कर देता। 7 3 ज़र 21 होता है, ये भी नहीं हो रहा। 9 3 ज़र 27 होता है, 5 3 ज़र 15 होता है। इन चारों में से इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये 2 के बाद किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 3 से मल्टीप्लाई कब कब कर सकता है। एक तो तरीका ये कि 2 के बाद 3 आ रहा है, तो मतलब जैसे 5 के बाद क्या आ रहा था 6, तो मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 6 ज़र 30, मतलब आप एक नंबर एक्स्ट्रा से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे 2 यहाँ पे 3 था ना, तो 5 6 ज़र 30 ये वो ऑप्शन भी गया। 9 10 ज़र 90 वो ऑप्शन भी गया। 11 12 ज़र वो ऑप्शन भी गया। 7 8 ज़र 56 वो ऑप्शन भी नहीं है। अब एक और सोच सकते हो आप, वो क्या है कि देखो 2 के बाद इसने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब अगर 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, हमें पता है 2 प्राइम नंबर है, तो 2 के बाद उसने नेक्स्ट प्राइम नंबर यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन में। 2 3 ज़र 6, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये तो हो गया बाहर। अब देखते हैं 5 अगर प्राइम नंबर है तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 7, तो 5 7 ज़र 35, ये ऑप्शन भी गया बाहर। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये ऑप्शन भी गया। अब देखता हूँ यहाँ पे 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 11, 9 तो नहीं होता है ना, 11, तो 11 7 ज़र 77, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सूट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। देखो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 तरीके बताए। ठीक है, पहले आप ये भी करके देख सकते हो, ये भी करके। ये आपको तेज़ तेज़ करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट तो होंगे ही नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर सोचना है आपको कि कैसे करूँगा इसको। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे कि जिसमें प्राइम नंबर का आपके माइंड में होगा, तो आप आराम से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। एक मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2023 में। वो क्वेश्चन क्या था, वो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दे के रखा था कि चूज़ द ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन थे आपके पास। एक था उन्होंने दिया हुआ 17, 37, 47 और 97। एक ऑप्शन था आपके पास 31, 41, 53 और 67, और थर्ड ऑप्शन था 71, 73, 79 और 83, और डी ऑप्शन था आपके पास 83, 90, 83, 89, 91, 97। अब देखो हमें ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा ग्रुप बाकी 3 से डिफरेंट है। तो अब देखो ऐसे तो देख के नहीं बता सकते। एक तो ये बता सकते हो कि 17 और 37 में कितना का डिफरेंस है 20 का, यहाँ पे कितने का है 10 का, यहाँ पे कितने का 50 का, यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है 10 का, लेकिन यहाँ पे 20 का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिफरेंस ही 2 का है, तो डिफरेंस वाला हो गया बाहर। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, आप ये देखो कि इनमें ऑड नंबर या इवन नंबर, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर ही दिख रहे हैं हमें, इवन नंबर एक भी नहीं है। ठीक है, अगर वरना एक किसी में इवन नंबर होता तो मैं उसको टिक कर देता। अब उसके बाद और ऑप्शन क्या बचा, प्राइम नंबर वाला ऑप्शन बच गया हमारे पास। तो अब देखो 17, 37, 47, 97 ये सारे प्राइम है। 31, 41, 53, 67 सारे प्राइम है। तो आपको 1 से 100 तक प्राइम याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। वैसे तो आप आराम से देख सकते हो, लेकिन ये काउंट मतलब टिप्स भी होना चाहिए कि 1 से 100 तक कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। अब देखो 71, 73, 79, 83 ये भी प्राइम है सारे के सारे। यहाँ पे देखोगे 83 प्राइम है, 89 भी प्राइम है, 91 का सोच के देखो 91 प्राइम है क्या। अगर मैं 13 7 ज़र कितना होता है 91, तो 91 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि ये वाला ऑप्शन इसका था। तो मतलब सिंपल एनालॉजी का क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा हुआ, लेकिन सिंपल आपको ये है कि अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। इसमें कुछ बड़ा उतना तूफान जैसा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में क्या होता है, जैसे मान लो एक ऑप्शन आपको दे के रखा होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना नंबर, वैसे ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया होगा हेल्थ, HEALTH हेल्थ, और यहाँ पे दे देंगे GDZKS और G। अब पूछेंगे ये बताओ, जैसे ये आपस में रिलेटेड हैं, ये बताओ जिंक कैसे रिलेटेड होगा।
ठीक है, और आगे आपको दे के रखा होगा यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, एक है YHMB, अब प्रैक्टिस ये ट्राई करके देख लो, एक है AJOD, YJNC और AIOD, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आप कैसे देख सकते हो, देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे G है, ठीक है, मतलब मैं अगर H-1 करूँगा तो मुझे G मिल जाएगा, ऐसे E-1 करूँगा तो D मिल जाएगा, A-1 करूँगा तो मैं Z पे पहुँच जाऊँगा, L-1 करूँगा तो मैं K पे पहुँच जाऊँगा। तो मतलब पहला वाला जो टर्म है ना, ये आप देखोगे तो इसमें क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं सिंपल, तो आपको इसमें भी -1 करना है। Z-1 करूँगा तो क्या आएगा, Y, I-1 मतलब एक पीछे जा रहा हूँ मैं सिंपल, I से पहले वाला कौन सा होगा, H, N से पहले वाला कौन सा होता है, M, और C से पहले वाला कौन सा होगा, B, तो मेरा YHMB आ गया इसका। ठीक है, ये सिंपल मतलब अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी होंगे, इसमें मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये थोड़ा सा मुश्किल लगे शायद आपको। ये क्वेश्चन है, मान लो आपको दिया है CAT कैट और आगे दे दिया है 57। अब पूछेंगे बताओ रैट किसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है रैट किसके इक्वल होगा, ये आ गया आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। और 4 ऑप्शन आपको दे के रखे होंगे, जैसे मान लो 42 दिए है, उसके बाद 56 दिए है, 46 दिए है और 51 दिए है। अब देखो करना क्या है, जैसे CAT कैट है ना, यहाँ पे क्या 57, तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जब भी रीजनिंग का कोई एग्ज़ाम होगा ना, मतलब इस टाइप का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आने वाली होगी, तो आपको A से लेकर Z तक ऐसे ये वाला टेबल जाते ही बना लेना है कि A की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऐसे A से M तक बना लो और नीचे उसको उल्टा लिख लो, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो सिंपल ऐसे यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे देख के ही। अब देखो यहाँ पे CAT कैट है, तो C का वैल्यू था 3, A का वैल्यू है 1, ठीक है, और T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू है हमारे पास 20। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब मैं या तो मैं ऐड करके देख लेता हूँ, या मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके देख सकते हैं। अब देखो करना क्या है इसमें, अगर मैं ऐड करता हूँ CAT, तो C मेरा था 3 प्लस A आ गया 1 प्लस 20, ऐड करके कितना हुआ 24। ऐसा तो नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल ऐड करने से तो 57 आ ही नहीं रहा है, ये 24 हो रहा है। अब देखो 24 का मल्टीपल तो नहीं है 57, नहीं है। अब ऐसा भी कर सकते हो कि मैं 57 माइनस 24 करूँ अगर, तो मेरे पास कितना आ गया 13, तो मतलब 13 का डिफरेंस रह रहा है। ऐसे ही रैट का निकाल लो, ये मुझे पता है ऐसे आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा ये भी। अब जैसे रैट का देख लो, रैट क्या है मेरे पास, R का क्या है 18, A कितना आ गया 1 और T आ गया मेरे पास 20, 18 प्लस 1 प्लस 20, तो ये आ गया मेरा 39। ठीक है, अब देखो 39 में मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया था, 24 में 13 ऐड किया तो 57 आया था, मुझे यहाँ पे भी 13 ऐड करना पड़ेगा। 9 3 12 3 4 1 5 52, तो देखो आपके पास 52 ऑप्शन है, यहाँ पे 52 ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो मैंने मेथड लगाया ये फेल हो गया। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे कैट का 57 है, रैट का मुझे बताना है, तो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उसको उल्टा सोच के देखूँ। जैसे मैं यहाँ पे उल्टा, क्या उल्टा का मतलब है, जैसे मान लो मैंने ये सोच लिया ABCDEF GHI JKL MNOP QRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या था ऑप्शन, हाँ कैट का था। अब देखो मेरे यहाँ पे C में क्या है 24, तो आ गया 24 प्लस A कितना है मेरा, A किधर गया, A आ गया मेरा 26, और T कितना है, T आ गया मेरा 7। ठीक है, देखो मैंने उल्टा किया है, यहाँ पे C, ये वाला C देख रहा हूँ मैं, C आ गया 24, A आ गया 26 और ये 7। अब इनको अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा पूरा 57 बन रहा है। इसका मतलब मुझे रैट में भी उल्टा ही देखना है। अब यहाँ का R देखना है, यहाँ का R मेरा कहाँ पे है, ये R का मतलब 9 है मेरे पास। ठीक है, 9 R A कितना है मेरे पास, A आ गया मेरा 26, और T कितना है मेरा, T आ गया PQRST कहाँ पे, ये 7। ठीक है, अब मैं इनको ऐड करता हूँ, इनको करो ऐड, कितना आएगा, 7 आ गया 42 मेरे पास ऑप्शन में है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो समझिए किस टाइप से होगा ये क्वेश्चन, तो मुझे उम्मीद है हो गया होगा। तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनालॉजी तो हमने देख लिया, तो क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, चूजिंग द ऑड वर्ड।
ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, इन सम मैनर, किसी मैनर में भी। जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं उन्होंने, एक दे के रखा है ऑरेंज, दूसरा दे के रखा है आपको बनाना, थर्ड ऑप्शन दे के रखा है आपको पपाया, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है पियर। अब बोलेंगे अब देखो 4 के 4 फ्रूट्स ही हैं हमारे पास, अब पूछेंगे इनमें से ऑड बताओ कौन सा है, ठीक है, इनमें से अलग कौन सा है, किसी भी मैनर में चाहे हो वो, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, देखो बनाना, पपाया और पियर, ये तीनों के तीनों मीठे होते हैं इन द सेंस। तो ये हमारा जो ऑरेंज है ये सिट्रस फूड है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से डिफरेंट है दोनों से, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। सेम ऐसे ही मान लो दूसरा कोई क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, 4 कोई सिटीज़ के नाम दे दें, मतलब किसी भी तरीके से बोलेंगे इन चारों में से बताओ अलग कौन सी है। जैसे मान लो एक आपको मुंबई दे दी, मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन किस टाइप के आएंगे, मुंबई, दूसरी आपको दिल्ली दे दी, थर्ड आपको दे दी उन्होंने पुणे, और फोर्थ आपको दे दी कोलकाता। अब बोलेंगे बताओ इसमें से अलग कौन सी। अब देखो हैं सिटीज़ हैं मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, लेकिन आपको देखना है कि इसमें आड कौन सी हैं। तो वही है, अब या तो कैपिटल देख लो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये कैपिटल दे के रखी हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कोई यूटी दे के रखी है बीच में, या ऐसा तो नहीं है कि मतलब जिसकी बाउंड्री जो हैं वो मतलब आपको मैप याद होना चाहिए, किसी की बाउंड्रीज जो हैं वो लैंड के साथ हैं, एक किसी की लैंड के साथ हैं, बाकी सारे के सारे ओशन के साथ टच कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद कोई लैंड लॉक तो नहीं है, मतलब ऐसी स्टेट तो नहीं दे के रखी जो लैंड लॉक हो, बाकी जो है वो लैंड लॉक ना हो, मतलब इस हिसाब से आपको सोचना है। अब इतना डेप्थ में तो देंगे नहीं, सिंपल ये देखो मुंबई, दिल्ली, पुणे और कोलकाता, इनमें से एक ऐसी है जो कैपिटल सिटी नहीं है, बाकी सारी कैपिटल है, वो कौन सी है, वो है हमारी पुणे, ठीक है। मुंबई भी कैपिटल सिटी है, उसके बाद दिल्ली भी और कोलकाता भी, तो पुणे हमारी आ गई इसमें, समझ गया ना, ऑड वन आउट कौन सी है। उसी आप इसी में दूसरा जो टाइप बनता है वो ऑड पेयर दे सकते हैं आपको, यहाँ पे पेयर नहीं दे के रखे थे, यहाँ पे एक कोई ऑड बताना था, अब ऑड पेयर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो एक ऑप्शन दे देंगे आपको डिम, उसके साथ दे देंगे ब्राइट, ठीक है। और आपको ढूंढना है कैसे बताऊँ, मेरे को 1 मिनट, कोई ऑप्शन लेते हैं अच्छा सा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे कर रखा है उन्होंने कि आपको 4 पेयर्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो एक ऑप्शन हमने लिया शैलो, और एक ले लिया डीप, शैलो डीप आ गया हमारा एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन उन्होंने दे के रखा है डिम ब्राइट ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे के रखे होंगे, इनमें से हमें देखना है कौन सा पेयर पूरा का पूरा, उसमें ऊपर क्या था, हमें सिर्फ एक ऑप्शन दे के रखा होता था, जैसे मतलब मुंबई दिया है, दिल्ली दिया है, पुणे दिया है, कोलकाता दिया है, यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा पेयर दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आठ इसमें पेयर भी दे सकते हैं वो। डिम ब्राइट है, उसके बाद थर्ड आपको दे दिया वार, और साथ में दे दिया, या फिर रुको आपको दे दिया रॉन्ग और राइट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको जेन्युइन, और एक दे दिया रियल। आपको देखना है इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है, ऑड कौन सा है, बाकी 3 बिल्कुल सेम है। अब देखो अगर आप देखोगे ना अच्छे से, मतलब जैसे डिम का ब्राइट, ठीक है, ये किधर गया, हमने कौन कौन सा लिया था, डिम ब्राइट लिया था, शैलो डीप लिया था। अब देखो ये अगर सारे के सारे अगर देखोगे ना आप, ये अपोजिट दे के रखे हैं आपको, मतलब सिनोनिम एंटोनिम आपने पढ़े हुए हैं। तो शैलो का डीप, शैलो आ गया मतलब अपलाता अपलाता, डीप आ गया गहरा, ठीक है। शैलो डीप ये आपस में क्या है बताओ, शाबाश, एंटोनियम है कि सिनोनिम है। तो ये दे के रखा है हमें एंटोनियम, इन्होंने शैलो डीप आ गया एंटोनियम, डिम ब्राइट भी क्या है एंटोनियम, रॉन्ग राइट भी क्या है एंटोनियन। अब जेन्युइन और रियल ये सिनोनियम है आपस में, दोनों सेम ही मतलब है दोनों का, जेन्युइन का भी और रियल का भी, डुप्लीकेट तो नहीं दिया ना, रियल और डुप्लीकेट या जेन्युइन और डुप्लीकेट दे दिया हो। तो ये आ गया हमारा ऑड वन आउट पेयर वाइज अगर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है जैसे चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखे होंगे आपने, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा कि चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है जेड, सेकंड दिया है टी, थर्ड दिया है एच, और फोर्थ दिया आपको क्यू, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से ये जो ग्रुप दे के रखे हैं जेड, डी, एच और क्यू,
इनमें से डिफरेंट कौन सा है, सोच के देखो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, एक आगे आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट, हमारे पास ये थे ऑप्शंस, Z T और क्या क्या दे के रखा है, Z T H एंड Q। अब देखो Z कहाँ पे है, ये है Z 26, तो ऐसे नंबर लिख लो इसका। T का क्या है, T है हमारे पास 20, H क्या है 8 एंड Q क्या है 17। ठीक है, ये नंबर आपको वैसे ज़बानी याद हो जाने चाहिए प्रैक्टिस करके, 26, 28 और 17। अब देखो यहाँ से देख के कुछ बता सकते हो, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, तो उस हिसाब से ये आ गया। और कोई तरीका है नहीं आपके पास। आप ये बोलोगे Z है, T है, H है, ये Q है, तो आप बोलोगे मतलब Z खुले हुए हैं और Q थोड़ा सा बंद है तो उस वजह से ये, लेकिन नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे, मतलब जिसमें आपको और लेटर निकालना हो कि लेटर अलग कौन सा, तो वो आप यहीं से पता कर सकते हो। ये ऑप्शन भी हो सकता था कि मतलब आपके पास एक कोई प्राइम नंबर होता और 3 बाकी कंपोजिट नंबर होते, या फिर और भी कुछ उल्टा कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 3 ऑड नंबर हैं और एक इवन नंबर दे देते, तो आपको ये चूज़ करना होता है इनमें। ठीक है, अच्छा इसमें एक ऑप्शन एक और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, चूज़ द ऑड वन लेटर वाली। ये हमने 4 ऑप्शंस लिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास जिसमें आपको ऑप्शन क्या क्या दे के रखे हैं। एक ऑप्शन आपको दे के रखा है, ज़्यादा छोटा हो गया ये, DFIMR। बी ऑप्शन है CEHLQ। सी ऑप्शन है GILPU और डी ऑप्शन है HJMPT। अब आपको बताना है इन चारों में अलग कौन सा है। तो अब देखना कैसे, जैसे मान लो ये डी है, ये एफ है, डी के बाद ई आता है यहाँ पे, ठीक है, डी के बाद यहाँ पे क्या आता है, ई आता है, वो उन्होंने मिस किया है। सी के बाद डी आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद ई आता है, मतलब DEFCDE G, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे GH, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मतलब HIJ, यहाँ तक तो सिर्फ एक एक डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे F और I है, MOR है, इनमें आप देख लो कि डिफरेंस कितने कितने का है। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है चेक करने का। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास चेक करने का कि मतलब इन सब को ऐड करके देख लो कि कितना बन रहा है, कोई इवन आर्ड तो नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है अगर इतना डिफिकल्ट दिया है, जैसे DFIMR सारा कुछ दे दिया है, तो आप देख लो इनमें डिफरेंस कितने का। जैसे इसमें एक का डिफरेंस था, डी के बाद ई था, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ ऊपर। एफ के बाद GHI, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देख लो नीचे EFG, उसके बाद एच आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। आई के बाद JK, फिर L, 2 का डिफरेंस है। जे के बाद KL, उसके बाद M, तो मतलब 2 का डिफरेंस है। यहाँ तक हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा, सब सेम है। उसके बाद आई चेक कर लो, आई के बाद यहाँ पे आएगा JKL, फिर M, मतलब 3 का डिफरेंस है। H के बाद 3 का डिफरेंस है। L के बाद 3 का डिफरेंस है। M के बाद 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो हर जगह 3 3 का था, यहाँ पे 2 का था। अब लास्ट में भी देख लो, M के बाद क्या है, MNOPQ, 4 का डिफरेंस है। MNOP, 4 का डिफरेंस है। P के बाद QRST, 4 का डिफरेंस है। P के बाद QRS, 3 का डिफरेंस है। देखो इन सब में अगर आप देखोगे ना, पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनमें डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम सेम का है। जैसे इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो अलग आ रहा है। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ से हमें ऑड वन आउट पता चल गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप पता कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। ये हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन में किस टाइप के आते हैं। अब लास्ट टाइप देख रहे थे, चूजिंग द ऑड नंबर और पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर और पेयर ऑफ नंबर्स, इसमें क्वेश्चन कैसे दे के रखे होंगे, रुको मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मान लो दिए होंगे कि 4 नंबर्स आर गिवन, आपको 4 नंबर दिए होंगे नीचे, उनमें से आपको क्या बताना है कि ये बोलेंगे कि 3 जो हैं वो एक जैसे हैं, आपको बताना है जो एक डिफरेंट है वो कौन सा है। जैसे मतलब एक ऑप्शन आ गया आपके पास 2, दूसरा ऑप्शन दे के रखा है 32, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 72 और फोर्थ ऑप्शन मान लो 128 दिया है। तो पूछेंगे बताओ इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है, या पेयर भी पूछ सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि ऑड वन आउट इसमें अगर मुझे निकालना पड़ जाए 2, 32, 72 और 128 में, ज़रा आप ट्राई करो, क्या क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको।
अगर आप मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आपको सबके स्केयर पता होने चाहिए, ऐसे मान लो मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो कितना आया 2, इसको 2 की पावर अगर मैं कितना करता हूँ 5 तो कितना आएगा 32। ऐसे ही मान लो मैं 2 की पावर 32 5 7 करता हूँ तो ये आ जाएगा। क्या 72 भी आता है इसमें 2 की पावर में? 2 की पावर में 72 नहीं आता, आप करके देख लो। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128, 128 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 72 नहीं आ रहा है 2 की पावर में। अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 की पावर देख लो, 2 की पावर n करके, 3 की पावर देख लो, 4 की पावर देख लो, मैक्सिमम इतना ही होता है। तो जनरली देख के ही पता चल जाता है, अगर इवन नंबर है 2 32 128 तो ये सारे 2 की पावर में आ रहे हैं, 72 नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से ये बाहर हो गया। अब इसी में पेयर भी दे सकते थे वो, जैसे मैंने सिंपल 2 32 72 और 128 दिया था, ऐसे आपको वो पेयर दे दें, बोलें 21:24 एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 28:32, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 14:16 और चौथा ऑप्शन है 54:62। इसको ट्राई करो ज़रा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले तरीका हमारे पास ये आता है, आप डिफरेंस देख लो, 21 24 में कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे कितने का है 2 का, तो बात बनी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देख लो एक बार, यहाँ पे 4 का है, तो डिफरेंस तो अलग अलग हैं, तो ये वाली कैटेगरी हमारी बाहर होगी। उसके बाद क्या देख सकते हैं, जैसे मान लो 21 है यहाँ पे, तो इनको मैं तोड़ के देखता हूँ, मतलब डिवाइड करके देखता हूँ। 3 से हो रहा है ना ये, 7 3 21, ये कितने से हो रहा है 8 से, 8 3 24, तो मतलब 7, इसको रेशो को मैं काट रहा हूँ, तो 7:8 आ गया मेरा। उसके बाद यहाँ पे मैं मान लो 2 से करता हूँ, 7 2 14, 8 2 16, ये देखो दोनों के दोनों सेम आ गए, इसका मतलब एक कोई डिफरेंट होगा। 4 से करके देखता हूँ, 7 4 28, 4 8 4 32, देखो इसमें भी 7:2, तो सब में 7:8 की रेशो आ रही है वैसे। तो यहाँ पे देखते हैं 7 से होएगा नहीं, ये 7 8 7 7 49, 7 से 56, ये तो नहीं हो रहा है। 7 से, तो 7 से तो नहीं हो रहा है, ये 8 से भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये वाला हमारा बाहर हो गया। बाकी सारे 7 और 8 की रेशो में आ रहे हैं आंसर हमारे, तो इस यहाँ से हमें क्या पता चल गया, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। हमने कोशिश की है सारा कुछ समझने की, इसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें टाइप कौन कौन सी आती हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन के टाइप बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें असल में मेन क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा एक दे दूंगा, उसमें 20 25 30 क्वेश्चन होंगे, वो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आपके पास अपनी बुक्स होंगी लॉजिकल रीजनिंग की। अब आपको समझ में आ गया कि कितनी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मेरा काम यही था कि मैं आपको रूल बता सकूँ थोड़ा बहुत, या अप्रोचिंग का तरीका बता सकूँ कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन तक। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे लॉजिकल रीजनिंग की, खासकर ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका सारा का सारा प्रैक्टिस पे ही मैटर करता है। जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतने अच्छे से क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।